नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश की पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ का जो री एग्जाम हो रहा है उसका भी प्रारंभिक परीक्षा ही है, उसको ध्यानगत रखते हुए और साथ ही साथ आगामी महीनों में जो भी परीक्षाएं होंगी जिसमें करंट अफेयर्स के सेगमेंट से बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं उनको ध्यानगत रखते हुए इस कक्षा को फ्रेम किया गया है। इसमें 200 से ज्यादा सेगमेंट वाइज क्लासेस होंगे, टॉपिक्स होंगे, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और प्रत्येक टॉपिक समाप्त होने के बाद उससे संबंधित हम लोग प्रश्न पर बात करते हैं और उसको समझते हैं। तो ये जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वह इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का है। आइए हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट। जो भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस है उसमें 33% की गिरावट आई है, क्यों यह चर्चा में है और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, आइए उसको हम देख लेते हैं। वापस आते हैं तो भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट आई है। तो संयुक्त राष्ट्र को प्रस्तुत करने के लिए किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र को यह आकलन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए यह अध्ययन किया गया था, आकलन किया गया था। तो उसके अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ा है और वन क्षेत्र में वृद्धि के कारण 2005 और 19 के बीच 14 वर्षों में भारत ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में 33% की गिरावट आई है। अर्थात लगभग 15 वर्षों में, 14 वर्षों में 2005 से 2019 तक अगर मान लीजिए कि 100% था तो अब कितना हो गया है 67%, अर्थात 33% की गिरावट आई है। यह गिरावट क्यों आई है? गिरावट इसलिए आई है कि जो हमारे वन क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि हुआ है और साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ भारत 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्र कन्वेंशन की प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। अर्थात वर्ष 2030 तक जो यह प्रतिबद्धता जताई गई है कि वर्ष 2005 में जितना भारत ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता था उससे 45% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करेगा। उसी को ध्यानगत रखते हुए ये पूरी व्यवस्थाएं चलाई जा रही है। पिछले 14 वर्षों में भारत, 14 वर्षों मतलब 5 से 2019 तक भारत अपने कार्बन पदचिह्न जो कार्बन फुटप्रिंट्स होता है को कम करने के लिए प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई है। यह प्रगति ही है कि 2005 से 2019 तक 14 वर्षों में भारत में जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा था उसमें 33% की कमी दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों को अपनाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय पहलों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मतलब वैश्विक पर्यावरणीय जो पहल है उस पहल पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है और चूंकि हस्ताक्षरकर्ता देश है तो उस संधि में, उस समझौते में जो जो प्रतिबद्धताएं दर्ज की गई है, जो जो बातें बताई गई हैं जिसके लिए हस्ताक्षरकर्ता देश जिम्मेदार है या वह कहे हैं कि हम इस प्रतिबद्धता को अपने कार्य रूप में लाएंगे, तो भारत ऐसा दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह कन्वेंशन में बात की गई है कि वर्ष 2005 में जितना हम लोग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते थे उससे 45% की कमी 2030 तक दर्ज करेंगे। अभी 2005 से 2019 तक हमने देखा कि 2005 के रिस्पेक्ट में 33% ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है और 2030 आते आते यह 45% वाली जो स्थिति है उसको भारत प्राप्त कर लेगा। यह भारत के पर्यावरणीय प्रतिबद्धता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं। यूएनएफसीसीसी के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में विकल्पों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। जब भी प्रश्न आए उसमें सत्य और असत्य आप लोग देख लिया करिए, सत्य क्या है और असत्य क्या है। देखिए, टिकाऊ भविष्य के प्रति भारत का समर्पण जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से और अधिक रेखांकित होता है। यह बिल्कुल सही है। 2030 तक बात हुआ है 45%, हमने 11 वर्षों पूर्व ही 2019 तक ही हमने 33% कर दिया है, केवल 12% बाकी है। तो यह सही है। 2045 तक भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने का संकल्प लिया है। 2016 और 2019 के बीच किए गए उपायों से 3% की प्रभावशाली औसत वार्षिक उत्सर्जन दर देखी गई है। जल
परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे स्रोतों ने भारत की कुल बिजली उत्पादन का इतना योगदान दिया है, तो संकल्प नहीं लिया है कि हम संकल्प करेंगे, भारत ऐसा प्रयास करेगा, संकल्पित नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन में बात की गई है उसके लिए हम काम करेंगे, तो हमारा बी सही हुआ। यह रहा पूरा सेगमेंट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।